हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं और बहुत ही ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। और मेरे आप पहनावे से समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है। मैंने अंदर में इनर पहनी है, फिर एक टी शर्ट पहना है मोटा सा, फिर एक पतला सा जैकेट पहना है, फिर पॉलिस्टर जैकेट पहना है। बहुत ही ठंड है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज का जो टॉपिक है वो भी ठंड लगाने वाला है। जो ठंड लगती है, क्यों लगती है, उसे रियलाइज़ करवाने वाला है। क्योंकि हम सब जिस सीज़न में अभी हैं, विंटर सीज़न है, ठंड लगती है हमें, तो इसे भी हम सीजन्स में टाल देते हैं कि सीज़न से ठंडी का मौसम है, ठंड तो लगना ही है। लेकिन हम अगर अच्छे से मेडिटेशन करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये जो ठंड का एहसास होता है, ये जो विंटर सीज़न आता है, इसे भी सोचा गया है हमारे क्रिएटर द्वारा। और गाइस, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ मेडिटेशन एंड what I got after my meditation। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, और मेडिटेशन के जरिए या मैंने जो अपने जर्नी में मेडिटेशन की उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, वही सब मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने मेडिटेशन पे पहले ही वीडियो बनाई है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ into the present moment 100% without judgment। खुद को वर्तमान समय में ऑब्जर्व करना विदाउट जजमेंट, विदाउट इवोल्यूशन। वही मतलब कुछ भी जज नहीं करना है, बस खुद को ऑब्जर्व करना है। आई एम, बस मैं हूँ, सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, इस एग्जिस्टेंस में, इस कायनात में, इस धरती में मैनिफेस्ट होके हूँ। बस उसी स्टेट में खुद को ऑब्ज़र्व करना है। मतलब आपका जो ईगो है उसे साइड रख के, जैसा भी आपका ईगो हो, रिलीजियस ईगो, कंट्री वाला ईगो, मटेरियल ईगो, जिस भी प्रकार का ईगो हो, आइडेंटिटी वाला ईगो, सबको साइड करके खुद को ऑब्ज़र्व करना ही मेडिटेशन है। जैसे कि आप कर रहे हो, खुद को कर रहे हो और भाई को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो। अगर आप जज कर रहे हो तो मेडिटेशन के स्टेट में नहीं हो, अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आप मेडिटेशन के स्टेट में हो। तो ये है मेडिटेशन का डेफिनेशन। और मेडिटेशन पे हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा। तो मैंने जो सीखा, और मेरा आपके लिए भी क्वेश्चन है कि आपने क्या सीखा मेडिटेशन से। आपने बहुत मेडिटेशन किया होगा, सुबह उठ के ध्यान किया होगा, या जो मेडिटेशन का रूल होता है बैठ के करना, वैसे क्या होगा, या किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के क्या होगा। तो आपने क्या सीखा, मेडिटेशन का रिज़ल्ट क्या निकला। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकलता है। एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस। हम जो कर्म करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका परिणाम निकलता है, उसका फल निकलता है। तो आपने मेडिटेशन किया तो क्या परिणाम निकला। यह क्वेश्चन भाई के तरफ से आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर परिणाम निकला तो मेरे जर्नी में मेरे मेडिटेशन का क्या परिणाम निकला, मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेन यही है। बाकी मेडिटेशन का डेफिनेशन हम सब जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरे मेडिटेशन के जर्नी में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसके एक क्रिएटर है। और ये परिणाम अगर आप अपने मेडिटेशन द्वारा नहीं निकाल पाए हो तो आपका मेडिटेशन थू है उसमें। वो मेडिटेशन नहीं, वो पाखंड है। पहला परिणाम आपके मेडिटेशन का यही निकलना चाहिए, जैसे मेरा निकला, देयर इज़ अ क्रिएटर एंड ही इज़ वन। इस इंटायर एग्जिस्टेंस के क्रिएटर हैं, वो एक है। हम इंसान इस धरती में
बहुरूपिया रोल प्ले करते हैं। हम देखो हिंदी में हमारा प्रोग्रामिंग हुआ है, उर्दू सीखे हैं तो उसमें बोल रहे हैं। हमने भाषाएं को क्रिएट कर ली, हम बहुरूपिया बन गए इस धरती में, दैट्स नेचुरल। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, द मोस्ट हाईएस्ट क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस, वो बहुरूपिया नहीं है, वो बेनियाज है और वो ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है। वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ समझने वाला है फ्रॉम द इटर्निटी। क्रिएशन से पहले क्रिएटेड है फ्रॉम द इटर्निटी। तो ये मेरे मेडिटेशन का परिणाम है, पहला परिणाम। और ये एक सच्चाई है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक सच्चाई है। और मैं बिगिनिंग से बोलता हूँ कि सच्चाई कोई भी आपको बता नहीं सकता है। ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। इसे आपको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा। यस, खुदा पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे कोई बिलीव नहीं करता है अंधभक्ति में। उसे जानता है, उसके रोशनी को रियलाइज़ करता है, उसके कारनामे को देखता है, समझता है, तब उस पे ईमान लाता है, जैसे कि मैंने लाया। बहुत सारे लोग अभी मेडिटेटिव स्टेट में मेडिटेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स में खुला नंगा घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मेडिटेशन का अंत आप ईश्वर तक, अल्लाह तक, खुदा तक, जो कि एक है, गॉड तक नहीं पहुँचे तो आपका मेडिटेशन में, फिर से मैं बोलता हूँ, ये पहला परिणाम है मेडिटेशन का मेरे, कि देयर इज़ अ क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर एग्जिस्टेंस एंड ही इज़ वन एंड ही इज़ द मोस्ट हाईएस्ट। जो दूसरी मेन चीज़ मैंने सीखी है अपने मेडिटेशन के थ्रू, वो है क्या? कनेक्शन। यस, कनेक्शन। सेपरेशन कुछ नहीं है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सेपरेशन का मतलब कि कुछ भी सेपरेट नहीं है। हम इस यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, इस कायनात के साथ एक हैं। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन यू, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन मी। मतलब वही है कि हम और आप सबसे कनेक्टेड है। इवन एक चींटी से लेके, एक सांप से लेके, एक बकरी से लेके, एक शेर से लेके, एक उड़ती चिड़िया से लेके, एक समुद्र में बड़े मछली से लेके, अरे इस पेड़ पौधे से लेके, देखो ये जलेबी का कांटा वाला पेड़ है, हम सब एक हैं। वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। यस, लेकिन इसमें लोग फंसते हैं। सबसे पहले तो इंसान, इसी धरती में इंसान से खुद को सेपरेट समझ रहे हैं कि मैं मुस्लिम, वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, वो गरीब, वो अमीर, वो गांव वाला, वो शहर वाला। हम सब एक हैं, मतलब हम सब सेपरेट हैं, लेकिन हम सब एक हैं। वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। चलो, तो इस पे आप एक का रियलाइजेशन कर लोगे, चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम ही है, या सिख ईसाई है, गरीब अमीर है, तो इंसान ही। लेकिन फिर उसमें जो डुअलिटी आता है, सबसे बड़ा जो हमारा टेस्ट लिया जाता है डुअलिटी में, दोहरेपन में, कि हम इवल एंड एंजल है ना, शैतान और एंजल, वो भी जो हो देवता, राक्षस, फरिश्ता, शैतान, इन सब में हमें लगता है कि वो दो चीज़ें हैं। तो वो दो चीज़ें तो हमारे ही अंदर हैं, इंसान के अंदर ही वो चीज़ें हैं। इंसान के अंदर ही फरिश्ता है, देवता है, या इंसान के अंदर ही राक्षस है या शैतान है। बाकी कोई भूत वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक ट्रूथ है। सो इंसान लालच में आके, धन के लालच में आके, बहुत चीज़ों के लालच में आके गलतियां कर बैठते हैं। तो डुअलिटी ऑलमाइटी गॉड ने भी पहले से बना के रखी है। जन्नत और जहन्नम की डुअलिटी, स्वर्ग और नरक की डुअलिटी, हेवन एंड हेल की डुअलिटी, वो भी उन्होंने पहले से ही बना के रखी है कि रास्ता ताकि निकले। जैसे जहन्नम की आग में जलना है, नरक की आग में जलना है, उसे छोड़ दो, जाने दो, वो जलता रहेगा। और वहां से निकलने का तरीका भी है, हेवन, स्वर्ग, जन्नत, जहां हम निकल सकते हैं। और उससे निकलने का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैंने रियलाइज किया, जैसे मेरे मेडिटेशन का सिंपल फंडा यस, कि जो भी इस धरती में है, जो चीज़ भी इस धरती में है, सीनडेल में आप मुझे देख रहे हो, खुशरोज को देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, इस मशीन को देख रहे हो, ताजमहल को देख रहे हो, बड़े बड़े मंदिरों को देख रहे हो, मस्जिदों को देख रहे हो, बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, इजिप्ट के
क्या क्या है भाई, पिरामिड को देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, लंदन टावर ब्रिज देख रहे हो, धरती में जो कुछ भी है, और जो आप स्वर्ग में देख रहे हो, यस जन्नत में देख रहे हो, आसमान में देख रहे हो, ईथर रेल में, रूह की दुनिया में, वही आपकी जो चेतना देख पा रही है, जो कुछ भी है वो सब एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा, एक वाहेगुरु, एक लॉर्ड, एक क्रिएटर का है। यस यही है जन्नत में इंटर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि जो कुछ भी इस धरती में है और आसमानों में है वो एक खुदा का है, एक लॉर्ड का है, एक मालिक का है। सिंपल, तेरा क्या और मेरा क्या। और जो जमीनों के लिए, मालों के लिए लड़ रहे हैं, उसे जहन्नम की आग में जाना ही है अल्टीमेटली। सो वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है, और इसका सीक्रेट वही आप हो। आप खुद रियलाइज करोगे। आपका जो ये बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है, यहाँ पे आपके आके आपका थ्रोट चकरा आता है, यहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि गला हमें एक ही दिया गया है, और दिल में डुअलिटी एक होती है, जैसे कि धरती में सबका मुकाम एक, और हमें सबका शैडो वर्क करते हुए जाना पड़ेगा। यस, हमारा और आपका पूर्वज, जो मेरा पूर्वज वो आपका भी पूर्वज, हमारा पूर्वज इंसान था, हम मनुष्य जाति हैं, हम आदम के संतान हैं। इतना तो हम जान ही रहे हैं। तो हमारे पीछे कौन थे? इंसान थे। इंसान के अंदर ही वो हायर इनकॉर्पोरियल बीइंग्स थे, देवता थे, फरिश्ता थे, और अभी भी हैं। भगवान एक ही है जो इस एग्जिस्टेंस के क्रिएटर है, जो इटर्निटी से एक है। तो आपका मेडिटेशन ये सब चीज आपको रियलाइज नहीं करवा पाया है। आपको लगता है कि खुला लंगा यूनिवर्स है, हम ही है, थू थू आग थू। वो मेडिटेशन नहीं, वो पाखंड है। वो पाखंड है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो महापाखंड है। जो तीसरी चीज मैंने सीखी है, ये थोड़ा वायलेंट हो गया, जो थू थू वाला बात हुआ, लेकिन नहीं, सही निकला, निकलना चाहिए ये। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग एथियस्ट है इस धरती में। कितने मतलब कितने अनलकी हैं जो एथियस्ट हैं। अनलकी नहीं, मतलब उसे भी उस दौर से गुजरना है। यस, ऐसा गॉड है ही, ऐसे हैं ही। उसकी रोशनी की प्राप्ति बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। तो जितना ऊंचा उतना गहरा लोग सोच ही नहीं पाते हैं, बस अपना ईगो ही रह के बन के रह जाते हैं। तो कहाँ से उस मालिक की उस रोशनी की प्राप्ति कर पाएंगे। हाँ, तीसरा मैं बोल रहा था, वो भी बहुत पावरफुल था, मैं भूल गया कि मेडिटेशन, मैंने अपने मेडिटेशन के जरिए जो मेन चीज़ सीखी है, जो फाइनली जो कि मैं कर सकता हूँ, वो वही कि ये जो दुनिया है ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसे दुनिया बोला गया। इंडस वैली में ही बोल दिया गया माया। ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जन्नत बनाई है, कि जन्नत वही निजात जगह है। जैसे हम और आप मेडिटेशन के थ्रू हम खुला नंगा रहना चाहते हैं कि हमारा कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस पीसफुली रहें, तो वही तो जन्नत है जहाँ निजात है। लेकिन ये देखो, धरती में भाई भाषा बोल रहे हैं, भाई धरती में पहचान है, शेख खुसरोज नाम है। धरती में गुंगे बन के नहीं रह सकते हैं। तो धरती में हमारा धर्म है, हमारा दीन है, हमारा जात है, इंसान जात। तो ये दुनिया परफेक्ट नहीं बनाई गई है, तो इसे हम परफेक्ट कैसे बनाए? रियलाइज करें कि परफेक्शनिज्म इज अ कर्स। परफेक्ट है ही नहीं, परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ। हम अपना ग्रेटेस्ट वर्जन, बेटर वर्जन ही बन सकते हैं, और हम सब बन रहे हैं। और वही जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं, वो हम खुद में ही ला सकते हैं। बस हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। आपको हो सकता है, जैसे आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस हुआ, पैंडेमिक, फिर पॉलिटिक्स खास करके इंडिया में देख रहे होंगे, हिंदू मुस्लिम वॉर जैसा, सेपरेशन जैसा, मतलब जहन्नम जैसा दिख रहा होगा। लेकिन जिसे लॉर्ड की रोशनी की प्राप्ति है, वो जन्नत में जीता है। अपने को क्या है, ये दुनिया तो माया है। कोरोना वायरस 2019 से आया है, और मैं 2019 से नेचर में आके
रियलाइज़ करके हूँ कि अभी फ्यूचर हमारा ब्राइट है। अल्लाह सुब्हान व ताला से, ऑलमाइटी गॉड से, द मोस्ट हाई से कनेक्टेड हूँ, कनेक्टेड हूँ। तो डर किस बात का? जानता हूँ ज़िंदगी खूबसूरत है, इटर्निटी है, आखिरत है। और मौत नहीं बनाया होता इस धरती में, सोचो इंसान कितना और पाखंडी हो जाता, खुद को ही खुदा समझ सकता, समझने लगता। जैसे एक लाइन है ना KGF का, जालिम खुद को खुदा समझ बैठे थे, उसके एक वार से सब कब्र में लेटे हैं। वही इटर्निटी है, आखिरत है। हम इंडीड इटर्नल सोल्स हैं। हम आए हैं और आते जाते रहेंगे, लेकिन वही हमें समझना है कि हम क्या थे और क्या रहेंगे। ये ज़िंदगी और मौत को किसने सोचा? यस, मेडिटेटर भाई बहन, स्पिरिचुअल भाई बहन, ये ज़िंदगी और मौत को कौन सोचा? किसने ज़िंदगी को पैदा किया और फिर मौत को पैदा किया? There is a God, yes, there is a God, He is one। यही है मेरे मेडिटेशन का आखिरी रिजल्ट, और मेरा मैसेज भी वही है कि गॉड के वर्ड को आप लोगों तक स्प्रेड करना कि वो है, वो है, और वही आपका ठेका लेके रखा है। ओनली ऑलमाइटी गॉड हैज़ योर बैक, वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। सो उसके गुलाम बने, इस माया के दल्ला नहीं बने। यू आर अमेजिंग।